हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स जोन में आपका स्वागत है। और इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट लेक्चर में हम लोग पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम पहुंच चुके हैं। हम लोग को तीन तरह के इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। पहला इफेक्ट जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट को इसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा इफेक्ट जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम लोग, फिजिक्स के ही नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद हमारे पास केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको हायर क्लासेस में स्टडीज करने के लिए मिलेगा। तो इसमें हम लोग करंट का हीट इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। ओके, करंट से जो हीट जनरेट होता है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सॉरी, हमारे घर में गर्मी होता है। ओके, हमारे घर में लाइट कट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, ओ लाइट कट गई, पसीना, ओ नो। अब हम लोग बाहर भागे, फिर वहां से भागे तो दूसरे घर में भागे, फिर वहां से भागे, हटो पंखा चलाओ, एसी चलाओ। ओके, तो हीट जब जनरेट होने लगा तो हमको क्या मिला, हमको एनर्जी मिला और उस एनर्जी का यूज करके हम भागे। वही चीज यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे और आइए चलिए सीखते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए पहले हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये हीट जनरेट होता कैसे है। तो एक वायर ले लेते हैं, कोई भी छुटकू सा वायर। इसमें क्या फ्लो करता है, छुटकू इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, छुटकू इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। इसमें बहुत सारा ढेर सारा इलेक्ट्रॉन प्यारे इलेक्ट्रॉन, नन्हे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम लोग अपने हाथ को ऐसे करिए, ऐसे रगड़िए इसको। कुछ देर के बाद ये हाथ हम लोग का हीट होने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि जब अपने हाथ को हम लोग जब रगड़े तो इसमें क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ, यानी कि फ्रिक्शन जनरेट हुआ। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये ट्रेवल करेंगे तो जाहिर सा बात है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, है ना, आपस में टकराएंगे। और जब टकराएंगे यही वाला केस जनरेट करेंगे। जब टकराएंगे तो यहाँ हीट जनरेट करेंगे। ठीक है, टकराने के कारण हीट जनरेट होगा और वही हीट हमारा रिलीज होता है हीट के फॉर्म में। इस कॉन्सेप्ट को समझे। इलेक्ट्रॉन फ्लो किया अलग सर के लैंग्वेज में, जुम्बा इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। ओके, और इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, उसके बाद इसमें क्या हुआ, ये दोनों टकराए, इलेक्ट्रॉन टकराए। टकराते क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे टेम्परेचर राइज करने लगा और हीट जनरेट होने लगा। अब यहाँ पे हीट तो जनरेट होने लगा, हम लोग पढ़ लिए हीट जनरेट होने लगा सर। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अब आइए इसके फॉर्मूला पे हम लोग अब आते हैं। इसके फॉर्मूला पे हम अब आते हैं। जब मैंने पहला लेक्चर बताया था तो उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था। जल्दी से बताइए तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, अच्छा ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर। चलिए, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को, इस वर्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको Q को इधर भेज सकते हैं। यह हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं। अब बताइए, अब सेकंड केस में यहां पे ये इक्वेशन 1 नोट कर लिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, इस Q को रिप्लेस करना है, इस V को रिप्लेस करना है। किस किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, जल्दी बताइए, किस किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, जल्दी एकदम फास्ट। हाँ, आते हैं ओम्स भैया पे, ओम्स लॉ पे, एकदम ओम्स लॉ पे आ गए हम लोग। ओके, ओम्स लॉ पे पढ़े थे हम लोग कि V इक्वल टू क्या होता है, IR। वाह सर, ये तो आपका कितना सारा फॉर्मूला हमको लिखवा चुके हैं। यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट में हम लोग I इक्वल टू Q बाय T एक फॉर्मूला पढ़े थे करंट वाले में।
यहां से हम Q को क्या लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं। IT सेक्टर वाला IT नहीं, ये I करंट और T टाइम टेकन। Q को इधर ही छोड़ दिए, T को इधर भेजे, ये मल्टीप्लाई में चला आया। ओके, V को हम ओम्स लॉ के हिसाब से IR लिख दिए। अब दो डाटा हमको मिला, दोनों डाटा को हम इधर लिख लेते हैं, V इक्वल टू IR, Q इक्वल टू IT। अब यहां पे आइए, नाउ अब हम इस V के जगह हम इसको पुट कर सकते हैं, IR इंटू इस Q के जगह इसको पुट कर सकते हैं, IT, ये वर्क का वर्क, IRIT, दो I स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू R इंटू T। वेरी गुड। अब वर्क जब वर्क है, वर्क क्या हो रहा है, तो सर उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो रहा है, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करके हीट जनरेट कर रहा है। तो वर्क क्या हो रहा है, हीट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वर्क को रिप्लेस करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, हीट लिख सकते हैं, I स्क्वायर इंटू R इंटू T। ये हुआ हमारा हीट का फॉर्मूला, हीट जनरेशन का फॉर्मूला। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी। ओके, हीट बराबर क्या आया हमारे पास, हीट बराबर क्या आया, हीट बराबर आया I स्क्वायर इंटू R इंटू टी, I स्क्वायर इंटू R इंटू टी आया। यहां से हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के, हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। यानी कि करंट का मान अगर बढ़ाएं, उसके करंट का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो हीट भी बढ़ने लगेगा, अगर हम रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हीट ऑब्वियसली बढ़ने लगेगा। यानी रेसिस्टेंस का मतलब क्या, करंट को रोकने की क्षमता। अगर हम किसी वायर में करंट को ज्यादा मात्रा में रोक रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन में ज्यादा रिपल्सन होगा, ठीक है। जब ज्यादा रिपल्सन होगा तो हीट भी ज्यादा जनरेट करेगा। और जब हम कुछ ज्यादा टाइम के लिए, जब हम कुछ ज्यादा समय के लिए, जब हम टाइम देंगे, यानी कि कुछ ज्यादा समय के लिए जब हम करंट का ट्रांसफर कराएंगे किसी भी वायर में, तब वहां भी ज्यादा टाइम के लिए होगा तो और ज्यादा। अगर छोटा अमाउंट है, छोटा अमाउंट कैसे बोलते नहीं है कि बूंद बूंद से नदी भरता है, उसी तरह अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर धीरे धीरे कम ही करंट है और ज्यादा देर के लिए ट्रांसफर करवा रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे हीट जनरेट होगा, वहां पे हीट जनरेट होगा। ओके, इतना बात जल्दी से नोट डाउन कीजिए, उस जल्दी से एकदम नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी। ओके ओके अब आते हैं कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक पे। हीटिंग इफेक्ट तो सारे अप्लायंसेस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं कि जो ज्यादातर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग को वर्क देते हैं और कम ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो हीट में कंजप्शन होता है। जैसे कि आप फैन को देखते हैं, हमारा जो सीलिंग फैन होता है, तो वो क्या होता है, जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो ज्यादा एनर्जी उसको रोटेशन में लगाता है। और जब हम उसको देखिएगा, जब हम फैन को बंद करेंगे और जाके उस फैन के जो मोटर होता है उसको जब छुएंगे, टच करेंगे, तो वो गर्म रहता है। क्यों गर्म रहता है, क्योंकि वहां हीट जनरेट होता है। ओके, लेकिन वही जब हम इलेक्ट्रिकल आयरन की बात करें, इलेक्ट्रिकल केटली की बात करें, ओके, वाटर हीटर रॉड की बात करें, तो उसमें जो होता है नाइक्रोम का वायर लगा होता है, नाइक्रोम का मेटल यूज किया, एलॉय यूज किया जाता है। तो एलॉय क्या होता है, नाइक्रोम का एलॉय पहले भी बता चुके हैं कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वो जितना भी हीट हो वो पिघलता नहीं है, वो रेड हॉट होके रह जाता है, ठीक है। तो उसका यूज हम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल आयरन, इलेक्ट्रिकल केटली में जो होता है, जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो उसमें काम ही हमको लेना होता है कि यानी उससे हमको हीट ही जनरेट करना होता है। तो इसीलिए हम उसका नाइक्रोम का उसमें यूज करते हैं कि हमको सिंपली टोटली अमाउंट में हीट ही जनरेट हो। अगर हम फैन में लगा दें नाइक्रोम का कोई भी एलॉय, तो क्या होगा, वो सारा का सारा हीट ट्रांसफर में हमारा एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा और हमको पंखा का हवा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और फिर हमको नेचर द्वारा एनर्जी सप्लाई हो जाएगा हीट के फॉर्म में और हम लोग दौड़ने लगेंगे, ठीक है।
तो ये बात हुआ। उसके बाद कुछ डिवाइसेस हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं, जैसे कि हमारे घर में जो फ्यूज होता है, ठीक है, फ्यूज जो लगाते हैं, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हमारे घर में लगता है। पहले यूज था, अब तो एमसीबी आ गया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। पहले फ्यूज यूज होता था। फ्यूज में क्या होता था कि एक वायर जो होता था, फ्यूज में एक वायर लगाया जाता है, वो क्या वायर होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसका बहुत ही कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब कम इस तरह से होता है, यानी उसमें करंट बढ़ेगा। अगर कहीं घर पे शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, कहीं घर पे शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो शॉर्ट सर्किट हुआ, ओके, शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद करंट का मान एकदम तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ा, तो जब वो वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा तो वायर पिघल जाएगा, ठीक है। और जब कंप्लीट सर्किट का बात करें तो अगर कहीं यहां से सर्किट ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, फ्यूज का वायर अगर ब्रेक कर जाएगा तो क्या होगा, यहां से क्या होगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगा। जैसे कि फ्यूज का वायर कुछ इस प्रकार का रहता है, ये फ्यूज है, ये वायर क्या होता है, यहां से ब्रेक कर जाता है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट के कारण, हीट जनरेट होने के कारण। दूसरा जो चीज हम देखते हैं, जो बल्ब देखते हैं, जो पीला वाला जो बल्ब आता है, ठीक है, ग्लास जो वाला जो बल्ब आता है, तो उसमें एक टंगस्टन का जो फिलामेंट रहता है, वो टंगस्टन का फिलामेंट रहता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है काफी ज्यादा रहता है। तो जो टंगस्टन का जो उसमें यूज किया जाता है जो मेटल, तो वो सुनिए क्या होता है, उसमें जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो हमको एनर्जी क्या होता है, ज्यादातर एनर्जी उसमें हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। अब सोचिए ना कि 100 वाट का बल्ब हम यूज कर रहे हैं, 100 वाट का, तो कंजप्शन कितना करेगा, 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंजप्शन करेगा, ठीक है। और 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंजप्शन कर रहा है और हमको लाइट भी उतना नहीं दे रहा है। उसी तरफ से अगर हम दूसरा बल्ब यूज करते हैं 35 वाट का, 36 वाट का अगर यूज करते हैं, तो वो हमको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करके और हमको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा लाइट दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो पीला वाला बल्ब का क्या होता है, जितना भी एनर्जी हम सप्लाई करते हैं वो ज्यादातर एनर्जी जो होता है वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। जब हम पीला वाला बल्ब को छुएंगे तो बहुत वो गर्म होगा, बहुत हीट होगा। क्यों? क्योंकि उसका ज्यादातर एनर्जी जो होता है वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, समझे। उसके बाद हम लोग जो इलेक्ट्रिकल केटली और वगैरह ये सब यूज करते हैं, जो रूम हीटर, जितने भी हम ठंडों के समय में वो यूज करते हैं, ठीक है, वो सारे हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं। सारे नाइक्रोम के एलॉय से बने हुए होते हैं, वो रेड हॉट हो जाते हैं और हीट जनरेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको उससे हीट लेना होता है। तो जो पीला वाला बल्ब है उसका टंगस्टन का वायर रहता है, ओके, तो उसमें ज्यादातर एनर्जी हीट में ट्रांसफर हो जाता है। वो लाइट हमको कम देता है और एनर्जी ज्यादा लेता है, इसीलिए हमको एलईडी बल्ब का यूज करना चाहिए। हम पहले ही बता चुके हैं, इससे एनर्जी कंजप्शन कम होता है और दूसरा बात हमारे कंट्री के इकोनॉमिकल के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। हमारा जितना भी रिसोर्सेज का कम से कम हम लोग यूज करेंगे, जितना जरूरत है हम उतना यूज करेंगे, तो हम लोग के लिए उतना ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद हमारा क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। कहीं भी कुछ भी टॉपिक नहीं रह गया। आपको सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन मस्ट है, लगाना है। एक्स्ट्रा में अगर एहसान आप करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो आपको एहसान लगाना है, ठीक है। नहीं तो आप अगर सोच रहे हैं सिंपली बोर्ड करने का तो आप इनफ है, एनसीईआरटी इज इनफ, ठीक है, एनसीईआरटी आप अटेम्प्ट कीजिए, इज इनफ, ओके बात, ओके। उसके बाद आप एहसान भी कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। आई रिपीट, अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो आप एहसान पे जा सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। सेकंड वीडियो जो लेक्चर अपलोड होने वाला है उसमें हम दूसरी चैप्टर पे आएंगे, जिसमें हम लोग मोटर्स सब के बारे में पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, मोटर्स, उसमें पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इसके बारे में हम उसमें डीपली स्टडी करेंगे। इंडक्शन पढ़ेंगे, उसमें बहुत भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं फिजिक्स में। उस सेकंड चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वो और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ओके। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।